नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G2 ज्योग्राफी पर। तो आज हम लेके हैं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जीके राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। तो दर्रे की बात होता है, तो दर्रे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दो पहाड़ियों के बीच का, दो जो पहाड़ी होती हैं इन पहाड़ियों के बीच का क्या होता है, रास्ता होता है, इसे क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो दर्रे की बात है जो नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन है हाथीगुड़ा, दूसरा ऑप्शन है देसूरी, तीसरा ऑप्शन है अरनिया और चौथा ऑप्शन है सोमेश्वर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अरनिया है। वो दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंबल बेसिन की मुख्यतः भू आकृति है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पर्वतीय स्थलाकृति, दूसरा है उत्खात स्थलाकृति, तीसरा है चुना प्रदेशीय स्थलाकृति और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उत्खात स्थलाकृति है, वो मुख्य भू आकृति है। उत्खात भूमि वाली क्या है, चंबल नदी को उत्खात भूमि वाली नदी भी कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। तो ए ऑप्शन है टोंक, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है झालावाड़ और तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है बूंदी। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा। मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कोटा जिले के अंदर स्थित हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्यमाई बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में नदी बेसिन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी मैदान, तीसरा ऑप्शन है बांगर और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में छप्पन का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 नंबर छप्पन का जो मैदान है वो मध्य माही बेसिन को जाना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हम हमारा भोराट का पठार कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है कोटा बारा के मध्य, दूसरा ऑप्शन है सिरोही पाली के मध्य, तीसरा ऑप्शन है कुमलगढ़ गोगुंदा के मध्य और चौथा ऑप्शन है अलवर राजगढ़ के मध्य। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन कुमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है जो भोराट का पठार स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ रहा है हमें। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1722 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1780 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1802 और चौथा ऑप्शन है 1720 मीटर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में एक नंबर 1722 मीटर है वो गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर है, जो कि कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो कितनी है। तो पहला ऑप्शन है लगभग 710 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है लगभग 692 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है लगभग 652 किलोमीटर और चौथा है 650 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 692 किलोमीटर क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो पहला है नाड़िया, दूसरा है नदी, तीसरा है नाली और चौथा है घग्गर। तो इसके जो तल है इस तल को स्थानीय भाषा के अंदर वहाँ पर उस ग्रामीण या क्षेत्रीय इलाके में क्या कहा जाता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, नाली के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि अरावली पर्वत है वो किस प्रकार की है। तो इसमें पहला है अवशिष्ट, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी, तीसरा ऑप्शन है अवरोधी और चौथा ऑप्शन है मोड़दार। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है कि इसकी जो आकृति है वो जो कब किस प्रकार से बनी हुई थी, कैसी है इसकी। तो ये क्या है, एक अवशिष्ट है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लूनी बेसिन, दूसरा ऑप्शन है जवाई बेसिन, तीसरा ऑप्शन है घग्गर का मैदान और चौथा ऑप्शन है बनास बेसिन।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनास बेसिन, जो कि राजस्थान के पूरी मैदान में स्थित बेसिन नहीं है। बाकी का लूनी बेसिन है, जवाई बेसिन है और घग्गर बेसिन है, ये पूरी मैदान के अंदर क्या है आते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो देखेंगे कि डोरा पर्वत है वो राजस्थान के डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है। तो अलवर क्षेत्र पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है शेखावाटी, तीसरा ऑप्शन है नाहरगढ़ और चौथा ऑप्शन है आबू पर्वत। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आबू क्षेत्र के अंदर, चौथा है वो करेक्ट हो जाएगा। आबू क्षेत्र के अंदर डोरा पर्वत है वो पाया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा पर्वत है वो शिखर उत्तरी अरावली में स्थित है। तो पहला है नाहरगढ़, दूसरा है भानगढ़, तीसरा है सीरावास और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर उपयुक्त सभी है वो इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।